ठीक है, देखिए ये तो कर लिया ना आप लोगों ने। हम कर क्या रहे हैं सबको पता है ना। हम लोग कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिलेट करते हैं, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या नंबर बेस्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक टाइप निपटाते हुए चलेंगे भी। तो कैसे करूं, कर लिया ना, बताइए। सम ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है, 2। इफ द डिफरेंस इज कितना दे रखा है, 20। फाइंड द नंबर्स। तो क्या करूं, क्या लेट करूं। तो क्या ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल। ठीक है, 2 नंबर्स बोले, एक नंबर नहीं बोला इसमें, 2 नंबर है। तो लेट कर लिया 1 नंबर भी कितना, और सेकंड नंबर क्या ले लेता हूं, रिकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू के हिसाब से। ठीक है, क्या कभी रेड चलता कभी कुछ। ठीक है, एटीक्यू के हिसाब से क्या आएगा, पहले क्या बोल रखा है, दो वन कितना दे रखा है, 2। एंड डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, ठीक है, 20। अब तुम्हें क्या करने हैं, नंबर्स बताने हैं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, मेरा फेवरेट है। आप जब तक बोला नहीं जा रहा आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये कट गया, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान देना, तुम्हें कल गड़बड़ थे। और तुम कहाँ थे कल, एक्स एक्स कितना हो गया, 2x। इधर कितना हो जाएगा, 22। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक नंबर अपना 11 हो गया। दूसरा क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, मैं ये वाला ले रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 2। x की वैल्यू कितनी है, 11। वैल्यू जाके इसको माइनस कर दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कितना आ गया, -9। तो क्या सही है, वेरीफाई करूं, क्योंकि कहीं पे इसने बोला नहीं कि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 2 नंबर बोले हैं, वेरीफाई करें तो क्या ये आ रहा है, 11 में से 9 करने पे क्या आता है, 11, और -9 को ऐड करने पे 2 आ रहा है क्या, 11 और माइनस, ठीक है, कितना 9 करने पे 20 आ रहा है क्या। ये वाली इक्वेशन में वेरीफाई कर रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 11, वाई की वैल्यू कितनी है, -9। तो ये कितना हो जाएगा, तो सही है, आपको देखने की जरूरत नहीं है आंसर। ठीक है, ये तो इजी है ना, तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से, जिसने नहीं किया उसको फटाफट सीखिए। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, दिख ही रहा होगा सबको। ठीक है, कर लिया होगा सबने, फिर भी जल्दी से देख लो। सम ऑफ टू नंबर कितना है, 2। फिर से एक नंबर एक्स लेंगे, ऊपर वाला करना है। अच्छा, मैंने लग रहा है सेकंड पहले करवा, ठीक है ये कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 50। फिर से भाई एक को एक्स लेट करूंगा, एक को क्या लूंगा, मैं लिख नहीं रहा, जैसे पहले लिखा था वैसे ही। और उसका डिफरेंस कितना है, 16। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ठीक, दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। 2x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 66। तो काटूंगा तो कितना आ गया, हाँ, x की वैल्यू आ गई 33। फिर y की वैल्यू निकाल ही लोगे, पहले इक्वेशन में इसको पुट कर दो। x की जगह कितनी पुट कर दो, 33। हाँ, कितना आएगा जल्दी बताइए, कितना, 70। वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों का सम 50 आ रहा है, हाँ आ रहा है, सही है, पीछे देखने की जरूरत नहीं। हमेशा वेरीफाई करके ही चलिए, बोर्ड में उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं जो वेरीफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा भी कर लिया था, अगला देख लो। ठीक है, कर लिया ना सबने ये भी। सम ऑफ टू नंबर इस कितना है, 43। तो एक को एक्स ले लीजिएगा, एक को वाई इक्वल टू 43। मैं अभी लेट वगैरह करके नहीं लिख रहा, तो ऐसा नहीं कि आप भी मत लिखिएगा, नंबर कट जाएंगे। जब भी टेस्ट लूंगा प्रॉपर सीक्वेंस में आना चाहिए। मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ, बस उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इफ द लार्जर इज डबल, लार्जर में से किसको ले रहे हो, एक्स को कि वाई को, एक्स को ले रहे हो। लार्जर जो है वो डबल है एंड स्मॉलर ट्रिपल। लार्जर को अगर मैं डबल कर दूं, स्मॉलर को कर दूं, ट्रिपल कर दूं, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है।
डिफरेंस कितना आ जाएगा उसका 36। तो इसको आगे लिखूं या इसको आगे लिखूं? ऐसे ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लार्जर को अगर क्या कर दूं मैं, ट्वाइस कर दूं, और उसको क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो आंसर मेरा कितना रहा, 36। फिर से मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं, किसको कट करूं, एक्स या वाई? इधर पूछ रहा हूं, ऐसा दिखता है क्या तुम लोग? हाँ, एक्स को, क्यों भाई में क्या तकलीफ है? अच्छा, साइन चेंज ऐसे ही हो जाए, चलो मैं तो भाई, मैं वाई कर रहा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज करने के लफड़ा नहीं है भाई। 3x 3y, ठीक है, 43 इंटू 3 करेंगे, 339, 3 4 जा 12। चेक कर लेना गलत तो नहीं, पास से दिखता नहीं है, याद रखना। ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 5x 165, 5 कितने जा, 5 3 15, 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। y की वैल्यू उसमें पुट करके निकाल लो, x प्लस, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं तो एकदम रफली आपको उसको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना, नहीं तो नंबर काट लूंगा मैं, पहले बता दूं। y की वैल्यू है, अच्छा तो यहाँ पे पुट कर, x की जगह पुट करना था ये, ठीक है, दोबारा कर दे रहे हैं, x प्लस, x की वैल्यू कितनी है, 33, y की वैल्यू निकालनी है, अब तो ठीक है। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा, चलिए बताइए कैसे करना है। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, फ्रॉम वाली बात देख लो, तुमने जो पूछा था अभी, फ्रॉम, इफ फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से मैं एक को x ले रहा हूँ, एक को y ले रहा हूँ, ठीक है, अब लेट वेट लिखूं या लिख लोगे? ठीक है, तो मैं ग्रेटर नंबर x को ले रहा हूँ, स्मॉलर वाला y को ले रहा हूँ, ठीक से पढ़ो, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर में से, फ्रॉम का मतलब था माइनस करना है, में 16 इज सब्ट्रैक्टेड, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, द रिजल्ट 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 रिजल्ट, ठीक है, हाँ, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, अभी पूरा सुनो, तो रिजल्ट इज द हाफ ऑफ अदर नंबर, इसका मतलब यही तो दिक्कत है, आपको ठीक से इंग्लिश को पढ़िए। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, दो नंबर है, उसमें से जो भी ग्रेटर है उसका अगर मैं दुगना करूं और उसमें से 16 क्या कर दूं, माइनस करूं, तो रिजल्ट जो आएगा वो हाफ आएगा किसके, द अदर नंबर के। तो अदर नंबर क्या है मेरा, भाई, ठीक से पढ़ के यहां तक देखिए इंग्लिश को, यही है या गलत नहीं, जल्दी से देखिए, थोड़ा सा टाइम लो और देखो उसको। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर में से कोई एक नंबर जो ग्रेटर है उसका अगर मैं ट्वाइस करूं, उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करूं, तो हाफ आता है किसके, अदर नंबर के। तो मैंने ग्रेटर नंबर एक्स को रखा है, आप चाहो वाई को रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, स्मॉलर वाई को रखा है, मुझे तो यही दिख रहा है इक्वेशन, ठीक है, तो इसको अभी करने लगे हाथ, एलसीएम लेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 इंटू 16 कितना होता है, 32, और यहाँ पे 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा, 4x माइनस वाई, 32 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मुझे ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, ये इक्वेशन दिख रही है। आगे बढ़ के देखता हूं मैं दूसरी इक्वेशन क्या बनती है। इफ फ्रॉम द हाफ ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है, हाफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन था, x, 1 इज सब्ट्रैक्ट, रिजल्ट स्टिल, अभी भी स्टिल कितना है, हाफ द अदर नंबर। पढ़ के फिर देखिए, मैं करूंगा तो मुझको आएगा, ठीक है, आप करोगे तभी आएगा, इक्वेशन बनाना तो मेन है, उसके बाद तो कोई भी कर लेता है, उसको फील करो भैया कैसे पता चल रहा है, क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या पता मैं गलत ही बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ के फिर से देख रहा मैं। इफ फ्रॉम द हाफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है, हाफ द ग्रेटर नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो रिजल्ट, रिजल्ट
डालूंगा किसके, स्टिल अभी भी हाफ है किसके, अदर नंबर के। तो नंबर्स बताइए, तो अब तो कर ही लोगे, मेरा कोई काम है नहीं। टू फेंकूंगा तो पूरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 वन जा 2, तो ये इधर लेके आऊंगा, उसको उधर लेके जाऊंगा। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करिए जल्दी से, एक्स वाई बताइए फटाफट। यार में कोई दम नहीं था, बस इसकी इंग्लिश मस्त थी, ठीक है। तो आप सब इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, बार बार बोलना। मैं आपको मैथ करना सिखा सकता हूँ, इसका बनाना। ये वाला 2 इधर गया, कट जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू हाफ किया तो कितना बचा, एक्स बचा। 2 इंटू 1 करोगे तो 2 बचा। एक ही से मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा, पूरे से होगा। मैं कुछ कह रहा हूँ फिर से सुनिए, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ये तो लल्लू लग रहा होगा, पर यही बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आप नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो मैं आपके पास क्या बोलते कुछ घोल के नहीं पिला सकता हूँ, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कितना बताया आपने, एक्स कितना आ रहा है, 10, 12, वाई, इनका आंसर ये आ रहा है भाई, तो जरा वेरीफाई करके देखा। हाँ ठीक है, अभी वेरीफाई कर लेता हूँ। ये इनकी वैल्यू ये है, अगर सही होगा तो इसमें पुट करके देखता हूँ। 2 इंटू 12, 16, हाफ वाई का, चेक कर रहा हूँ मैं पहली क्वेश्चन पुट करके। 24 हो गया, ये 16 हो गया, इसको काटा 5, 24 में 16 गया, कितना बचा। तो भाई वेरीफाई तो नहीं हो रहा जैसा आपने बताया। तो एक्स 10 बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, और वाई 8 बता रहे थे। तो चेक करते हैं, इसीलिए बोलता हूँ वेरीफाई भी करके देखिए। फायदा देख रहे हो वेरीफाई करने का क्या है। बोर्ड में यही क्वेश्चन अगर आप कर रहे होते, आपको लगता है यही मेरे आंसर सही है, तो रुक के थोड़ा वेरीफाई करिए। चेक कर लेता हूँ कितना आप बताया, 10 ना, तो फिर से इस इक्वेशन पुट करके देख रहा हूँ। एक्स की जगह 10, वाई की जगह कितना बताया आपने, 8, 2 10 जा 20, 20 में 16, 4 जा 20 में से 16 गया 4, हाँ सही आंसर। यानी x की वैल्यू आपकी 10 है, y की वैल्यू 8। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको अगर सॉल्व करने में दिक्कत है बोल दीजिए, मैं वो भी करा के दिखा रहा हूँ। कोई है ऐसा चाहता है इसको सॉल्व, कोई है नहीं ना, तो ठीक है। फिर जब मैं टेस्ट लूंगा तो पेट में मुक्का मारूंगा, याद रखना। ठीक है, ट्राई करते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं, ठीक है, एक को x ले लिया मैंने, एक को y, जैसा जैसा बोला अभी फिलहाल वैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना देखा है, 2/3 देखा। एक नंबर को x लिया मैंने, एक को y लिया, ठीक है। इफ 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट, फर्स्ट वाले में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 8 कर दूं किससे, ठीक है, 8 किससे कर दूं, सेकंड से, ठीक है, 8, द रेशियो बिकम, तो जाहिर सी बात है अब इसका रेशियो निकाल रहा हूँ, रेशियो में हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 है तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो नंबर निकालिए, तो आसान तो है। इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, 3x हो गया, ये कितना हो गया, 2y हो गया। तो इक्वेशन बना लीजिए, ये बन गई पहली इक्वेशन। इसको इधर फेंको, 2x हो गया, 2 2 जा 4 भी कराना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3y हो गया, 3 8 जा 24, ठीक है। इधर उधर क्रॉस किया है, ध्यान देना। 2x माइनस 3y माइनस 24 तो चल ही रहा है, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 20। तो मेरा सेकंड इक्वेशन ये बनी है भाई। दोनों को सॉल्व करके फटाफट बताइए क्या आंसर है। किसको काटूं,
वाई या एक्स, क्या वाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। साइन चेंज भी करने पड़ेंगे भाई। कट गया तो 9x में से 4x गया तो कितना हो गया 5x, और यहाँ पे क्या रहेगा 0 + 40 कितना 40 रहेगा। 5 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब किसी में भी पुट करके क्या निकाल लो y की वैल्यू निकाल लो, इसी में पुट करते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 8 24, माइनस का 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, इसके नीचे जाएगा तो कितने जा 12। तो लीजिए मेरी x और y की वैल्यू आ गई। क्या ये सही है, चेक करके देखना पड़ेगा मेरे को। x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी 12, क्या इसका रेशियो 2:3 है। 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, बिल्कुल सही है। तो मुझे पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हो गया। तो यही तो कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत जल्दबाजी में बढ़ रहे हो, कोर्स खत्म करो, इतनी जल्दी नहीं करो। हार्ड था क्या ये, अब इतने बच्चे बैठे हो भाई, एक भी हिला ही नहीं पाए इसको, जबकि कुछ था नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, इंग्लिश ठीक है, उसको करो, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा ठहराव लाओ, ऐसे नहीं खटखट कर करने लगे। मैंने कर दिया इसका मतलब आपको नहीं आया, बार बार बोल रहा हूँ आपको ये करना चाहिए, और इतने बच्चे वो पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, करना चाहिए था। तो कर लिया होगा भाई कुछ बच्चों ने। सिंपली आप चीजों को समझो, 1 अगर ऐड किया जाए न्यूमरेटर में तो सबसे पहले तो लेट यही करो, लेट क्या कर लो, ठीक है, न्यूमरेटर भी कितना x ले लो, और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लो, ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक, अब जैसा वो बोल रहा है चुपचाप करते जा रहा हूं। 1 ऐड कर दो किसमें, ठीक है, न्यूमरेटर में, कर दिया, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नहीं, तो डिनोमिनेटर क्या रखिए y का y रखिए। फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बिकम 1/5। फिर रिपीट कर रहा हूं, इसने बोला अगर 1 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, जो कि कर दिया, तो फ्रैक्शन मेरा 1/5 होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो कोई बच्चा पूछ सकता है डिनोमिनेटर का कुछ बताया ही नहीं, तो बताया तो मैंने y है तो y का y लिख दो, ठीक है, मतलब y में कुछ छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। तो ये बन गया अपना, थोड़ा इधर उधर फेंकिए, इक्वेशन बन गई 5x, 5 1 जा 5, y इंटू 1 y, 5x माइनस वाई, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरा ठीक से पढ़िए अच्छी तरीके से। इफ 1 टेकन फ्रॉम डिनोमिनेटर, टेकन का मतलब है माइनस या प्लस, माइनस, इट बिकम 1/7, तो न्यूमरेटर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो न्यूमरेटर को आप x रखिए, डिनोमिनेटर में से क्या माइनस कर दीजिए 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, इधर उधर फेंकिए, इक्वेशन बनाइए, एंजॉय करिए। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, और याद रखना एक्स वाई डालने से आंसर नहीं आएगा, हमें फ्रैक्शन निकालना है, यानी फ्रैक्शन क्या था अपना एक्स वाई था, तो अगर आपने एक्स और वाई निकाल के छोड़ दिया नंबर कट जाएंगे, जो भी एक्स आया कितना आया 2/15, ये बता रहे हैं, तो आप सब भी निकाल के वेरीफाई करिए, चेक करता हूँ सही बताएं कि नहीं उन्होंने। यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, 2 + 1 कितना 3, 3 और हाँ सही है, वेरीफाई भी करते चलिए। इजी है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। बन गई इक्वेशन, गुड। न्यूमरेटर को पहले x ले लीजिए आप, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या कर लो y ले लो, तो मैं लेट नहीं लिख रहा, आप लिखिएगा, ठीक है।
If numerator of certain fraction is increased by 2 and the denominator by 1, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 5/8 के इक्वल हो जाता है। यही है ना, देख लेना। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1, दोनों में से एक एक क्या कर दूं मैं? माइनस कर दूं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? बिकम हाफ। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, तुम लोग को आना तो चाहिए। 8x हो गया, कितना हो गया? इसको उधर लेके जाओ, 5 5 5 बन जा 5, 8x माइनस 5y हो गया है, और ये प्लस का 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16। तो कितना आएगा माइनस का? सही है ना, 11। इधर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 2 वाई माइनस 1, वाई को इधर ले आइए, प्लस माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, इधर कितना आ जाएगा? दो इक्वेशन बन गई भाई फटाफट। अब मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालिए फटाफट एकदम। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 11। मैं वाई को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ भाई, ठीक है? तो 5 से इंटू कर दे रहा हूँ, 5 टू 10, 5y 5, 8x माइनस 5y माइनस 11। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। 10 में से 8 गया तो माइनस का 2x, इधर कितना आ जाएगा? 16। चेक कर लेना, ठीक है? तो 2 8 जा, x की वैल्यू आ रही है भाई -8, y की वैल्यू ढूंढ लेते हैं इस 2x में पुट करके। 2x की वैल्यू इसमें, 2 8 जा कितना हो गया? 16, y इधर जाएगा माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। मेरे x और y की वैल्यू ये आ गई, तो फ्रैक्शन मेरा कितना हो जाएगा? पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई तो कर लो पहले। तो फ्रैक्शन x बाई वाई, -8 अपॉन कितना आया? -16। काट दो इसको, 2 कित 8 कितने जा? 2 जा, तो मेरा आंसर ना कि ये, ठीक है? याद रखना मेरा आंसर क्या है? 1/2, ठीक है? ये चीजें वेरीफाई करना है तो किसी भी सिचुएशन पुट कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ, कहाँ पे गलत क्या? इधर गलती की है क्या? यहाँ क्या गलत किया? बोलो, अभी बोल रहे थे चुप हो गए। 15 कहाँ गलती की है मैंने, बताइए। अच्छा हाँ, सही बोल रहे हैं, इसको ले ही नहीं गए हम लोग। सही बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। इनका कहना है ये 16 हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 16। यही बोल रहे हो ना? 15 कहाँ है? 17 आ रहा है भाई, ये दिख रहा है मेरे को तो, ठीक है? तो क्या ये क्या सर वेरीफाई करिए। हाँ, कहाँ पे -2? इधर 10 में से 8 गया तो कितना बचा? हाँ, तो फिर तो देख लीजिए, इधर भी एक गलती है। इधर क्या गलती है? पहले रुको, दोबारा से इसको देखो, दोबारा दोबारा दोबारा। नहीं, मैं तो वही कर, मैं तो जो कर दिया, बस इसको सही से सॉल्व करिए। 5 2 जो कितना हो गया? 10, 5y 5, 8x, ठीक है? माइनस 5y, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। तो एक गलती यहाँ हुई थी, 10x में से 8x गया तो
2x हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 16। तो 2 8 जा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, तो इसमें कर रहा हूँ मैं 2x y इक्वल टू कितना 1, तो x की वैल्यू 8 पुट कर ली 16। अब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो मेरा फ्रैक्शन ये नहीं है, कितना हो गया 8y कितना 15। अब मैं जरा इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ पहली सिचुएशन में लगा के। अगर मैं इसमें 2 क्या कर देता हूँ बढ़ा देता हूँ, नीचे कितना बढ़ा देता हूँ 1 बढ़ा देता हूँ, तो फ्रैक्शन 5/8 आ जाता है। तो चेक करता हूँ 8 16 काट के देखता हूँ कितना आ रहा है 25। आप तो सही है भाई, ठीक है वेरीफाई हो गया। तो एक छोटी सी गलती देखो मेरे से हो गई अभी, तो सब गलती हो जाएगी। इतना ही रखे हैं और बढ़ाऊं? अरे यार, देख लेना।